हम लोगों से मिलने के लिए तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी अधिकारीगण या कोई भी सरकार के अधिकारी या सरकार के मंत्री या कोई भी यहाँ पर नहीं आया अभी तक। समर्थन मिल रहा है कि छात्रों की आवाज़ को हम मजबूत करेंगे, छात्रों के लिए हम लड़ेंगे। और हमारे जो पटना में जो कुछ छात्र शिक्षक हैं, गुरु हैं हमारे, उनके तरफ से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। सर देखिए, उम्मीद तो है सर, उम्मीद के है तभी हम लोग यहाँ पे है सर। लेकिन ये सरकार, बाहरी सरकार को कान ज्यादा हाथ नहीं सर, 1 से 1.5 किलोमीटर है सर, उसके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? कि छात्र ने जब केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो बिहार के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा ले सकते हैं। यही जीएनजी, यही कॉकरोच, यही छात्र दिल्ली के जंतर मंतर को हिला दिया था, झारखंड के रांची को हिला दिया था, और यही छात्र, यही कॉकरोच और यही जीएनजी अब बिहार की धरती पर गर्दनी बाग में आपको इस्तीफा लेने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, लोगों का शासन है। शिक्षा मंत्री भी कहते हैं ये सरकार लोगों की है, तो लोगों का सुनना चाहिए ना। देखिए सर, 2 बार हम फिजिकल क्वालिफाई हैं, मेरिट आउट है सर। इस बार मत निषेध के मेरा 14 तारीख एग्जाम था सर, मैं 73 नंबर पैटर्न सही करके आया सर, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ सर। मैं EWS से आता हूँ सर, मेरा रिजल्ट आखिर नहीं, आखिर क्यों हुआ नहीं सर? इतना मेहनत करते हैं, घर वाला पैसा देता है पढ़ने के लिए बच्चे को, कितना मेहनत से, और इतना मेहनत करके पढ़ते हैं। कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र अभी 1 साल और बचा है, लास्ट उम्र। गुरु के साथ सर आप देख सकते, पढ़ सकते। देखिए सर, सिपाही बहाली परीक्षा में धांधली मामले की जांच किया सर, तब भी एग्जाम रिजल्ट ही दे दिया, तब भी नहीं कैंसिल किया। इसको शर्म आना चाहिए। इसका नाम मिस्टेक बवाली भी किया कहा जाए। इसका नाम मिस्टेक बवाली रखा है, वही शिक्षा मंत्री हमारे मिथिलेश तिवारी। जी 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 जी, मिथिलेश तिवारी। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बच्चे लगातार जो है छात्र न्याय सत्याग्रह के आज 5वें दिन भी धरना पर बैठे हैं। हमारे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये युवाओं को देख रहे हैं, ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से उम्मीदबद्ध हैं और इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांगों को सरकार सुनेगी। आज 5 दिन बीत गया, बावजूद इसके कितने लोग जो है सरकार की तरफ से आप लोगों से मिलने आए हैं? हम लोगों से मिलने के लिए तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी अधिकारीगण या कोई भी सरकार के अधिकारी या सरकार के मंत्री या कोई भी यहाँ पर नहीं आया अभी तक। बाकी और किन किन लोगों का मदद मिल रहा है और क्या उम्मीदें हैं आप लोग जो जिस मांग के साथ यहाँ हैं? देखिए, विपक्ष के तरफ से समर्थन मिल रहा है कि छात्रों की आवाज़ को हम मजबूत करेंगे, छात्रों के लिए हम लड़ेंगे। और हमारे जो पटना में जो कुछ छात्र शिक्षक हैं, गुरु हैं हमारे, उनके तरफ से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। किन किन का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? किनके जैसे बहुत सारे शिक्षकों का, उन्होंने कोचिंग का जो कोर्स चला रहे थे, उन्होंने सारे कोचिंग को अभी बंद कर दिया है। तात्कालीन सभी क्लास को बंद कर दिया गया कि क्योंकि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई ना करके वो अपने आंदोलन को, प्रोटेस्ट को मजबूत करें। आज 5 दिन बीत गया, क्या लग रहा है आप लोगों सर देखिए, उम्मीद तो है सर, उम्मीद के है तभी हम लोग यहाँ पे है सर। लेकिन ये सरकार, बाहरी सरकार को कान ज्यादा हाथ नहीं सर, 1 से 1.5 किलोमीटर है सर, उसके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? ये सड़क पर चल रही है सर, पब्लिक को सबको दिखाई पड़े कि आखिर क्यों स्टूडेंट यहाँ पर क्यों है। लेकिन सरकार बाहरी को नहीं सुनाई पड़ी। जब हम लोग आंदोलन करके निकलेंगे सर, उसको इस्तीफा लेकर रहेंगे। मिथिलेश तिवारी को याद रखे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हम लोग इस्तीफा लिए हैं सर। ये क्या हो रही है सर? इसको भी लेना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी वो लोग हमको नहीं जानते हैं। वो इस तरह से यदि बोलते हैं तो अभी वो छात्रों को नहीं जानते हैं कि छात्र ने जब केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो बिहार के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा ले सकते हैं। और आप झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि यही जीएनजी, यही कॉकरोच, यही छात्र दिल्ली के जंतर मंतर को हिला दिया था, झारखंड के रांची को हिला दिया था, और यही छात्र, यही कॉकरोच और यही जीएनजी अब बिहार की धरती पर गर्दनी बाग में आपको इस्तीफा लेने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं, और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल ये है भाई साहब, आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग लेंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, जो कि जदयू से थे, और वो बदले, अब मिथिलेश तिवारी बने। तो शिक्षा मंत्री के बदलने से शैक्षणिक पद्धति में कहाँ बदलाव आया? शिक्षा मंत्री, फिर मिथिलेश तिवारी भी मान के चलिए आप लोग इस्तीफा ले लेंगे, बदलाव आ जाएगा, तो क्या उससे जो सिस्टम है वो बदल जाएगा? देखिए, शिक्षा मंत्री के बदलने से सिस्टम बदलेगा नहीं, लेकिन ये तो बचा रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा ना, जो जिसको कहा जाता है कि लोगों का शासन है। कहा जाता है कि ये भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, लोगों का शासन है। शिक्षा मंत्री भी कहते हैं ये सरकार लोगों की है, तो लोगों का सुनना चाहिए ना। कोई भी शिक्षा मंत्री, हम उसकी
सरकार की अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन सिस्टम की अवहेलना कर रहे हैं। सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। अब मूलभूत जो आप लोगों की 4-5 मांगे हैं, उन सारी मांगों को सर ये देखिए, जो TR4 जो है वो गंभीरता मुद्दा है। एगो बिहार एसएससी संविदा ला गया, उसके साथ है सर, उसके साथ साथ बिहार एसएससी जो है सर, उसके साथ और CSB बोर्ड जो बिहार पुलिस एग्जाम कंडक्ट करवाती है सर, उसके लिए हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि जो भी एग्जाम करवाती है बिहार में, वो हमेशा बिहार पुलिस के हर साल वो बहालियत करवाती है सर, कंडक्ट करवाती है, लेकिन कोई भी एग्जाम में पर्दासा नहीं लाती है सर। कभी वो कार्बन कॉपी नहीं देती है, आंसर की नहीं देती है, नहीं रिलीज जारी करती, कट ऑफ जारी करती, कुछ भी जारी नहीं करती है सर। देखिए सर, 2 बार हम फिजिकल क्वालिफाई हैं, मेरिट आउट है सर। इस बार मत निषेध के मेरा 14 तारीख एग्जाम था सर, मैं 73 नंबर कट ऑफ सही करके आया सर, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ सर। मैं EWS से आता हूँ सर, मेरा रिजल्ट आखिर नहीं, आखिर क्यों हुआ नहीं सर? आखिर कट ऑफ जारी कर, कितना नंबर से मैं पीछे रह गया हूँ सर, क्या रह गया मैं देख सकता हूँ, संतुष्ट कर सकता हूँ सर। पारदर्शिता जरूरी। हमें क्या कमी है सर, क्या सक्षम हम नहीं है सर, हमको रिलीज करके जारी कर दे सर। और दरोगा 1799 तो अब हो जान रहे हैं सर कि क्या बिहार में हुआ सर। ये जो बिहार में जो लीक होने के धांधली जो हो रही है ना सर, अब नहीं चलेगी सर। आप लोग के चैनल के माध्यम से परीक्षा दे के आते हैं और सेंटर से निकलने के बाद देखते हैं तो पेपर आउट हो चुका है। तो बोलिए, इतना मेहनत करते हैं, घर वाला पैसा देता है पढ़ने के लिए बच्चे को, कितना मेहनत से, और इतना मेहनत करके पढ़ते हैं। कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र अभी 1 साल और बचा है, लास्ट उम्र है। और बोलिए, इतना समय से पढ़ रहे हैं, अब की बार भी 70 वो सही था, और बाहर निकले तो देखिए पेपर ही आउट हो गया। अब कैसे होगा बताइए? प्रूफ के साथ सर आप देख सकते, पढ़ सकते। देखिए सर, सिपाही बहाली परीक्षा में धांधली मामले की जांच किया सर, तब भी एग्जाम रिजल्ट ही दे दिया, तब भी नहीं कैंसिल किया। इसको शर्म आना चाहिए। इसको सर, इसको क्या बोला जाए सर? ऐसे बोल रहे हैं कि शब्द में इसको क्या बोला जाए? कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ हम लोग बोल देंगे तो कहेगा इसको जी नहीं है सर, ये आंदोलन नहीं करने आ रहा, वो बदरी लोग है, तुरंत नाम दे दिया जाता सर। कहाँ कुछ है सर? मेरे मुद्दा है, आप भी मैच पकड़े हैं सर, कुछ पढ़ के पकड़े, ऐसे नहीं। शिक्षा मंत्री आएंगे तब क्या बोलेंगे? आपके सामने शिक्षा मंत्री आएंगे तब क्या? उससे यह पूछना चाहते हैं कि सर, आपका बाल बच्चा क्या केंद्रीय विद्यालय में या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है? आपका बाल बच्चा पूरा देश पढ़ता है, यहाँ नहीं पढ़ता, आखिर क्यों? क्या ऐसा TR4 में जो ला रहे हैं, आप इंटरव्यू भी ला दीजिए, SDM का पद दे दीजिए ना, दर्जा दे दीजिए ना, जैसे SDM का आप लाते हैं, बात दे दीजिए। ये समस्याएं छात्रों की हैं, यहाँ जो युवा, यहाँ जो अभ्यर्थी जुटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ लगातार, इनकी मांगों को हम सुनवा रहे हैं। आपकी क्या मांग है भाई साहब? हमारी मांग TRE4 के लिए हम आए हुए हैं, पिछले 2 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। TRE4 की वैकेंसी जो आई है, उसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि TRE1, 2 और TRE3 में सिंगल फेज एग्जाम हुआ। सिंगल फेज एग्जाम से स्टूडेंट पास किया और शिक्षक बन गए। अगर मिस्टेक तिवारी बोल रहे हैं कि हमको मिस्टेक तिवारी किसको कहते हैं? मिस्टेक बवाली भी बोल सकते हैं, उनका नाम मिस्टेक बवाली भी कहा जाए। किसका नाम मिस्टेक बवाली रखा है? वही शिक्षा मंत्री हमारे मिथिलेश तिवारी। जी मिथिलेश तिवारी। मेरे कहने का मतलब ये है कि TRE4 में हम लोग पिछले 2 साल से सिंगल फेज के बेस पे हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं, और आप जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिए हैं वह कम्प्लीटली जो है BPSC का प्री के इक्विवेलेंट है। तो उस पीरियड में उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मिनिमम 1 ईयर का समय चाहिए। सबसे पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर हम +2 की बहाली कर रहे हैं तो +2 में स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट का टीचर बहाल होगा। तो भाई, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हम PT और PT में 150 नंबर का GK GS पूछ रहे हैं? अब बहाल कीजिएगा फिजिक्स के टीचर को, केमिस्ट्री के टीचर और मैथ के टीचर को, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएगा। ये तो विडंबना है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पर लगातार क्वेश्चनिंग्स होते रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह उठते रहते हैं, और इन मांगों के साथ ये लोग जो हैं यहाँ हैं। और इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, उतना ही स्वतंत्र जितना इस देश में छात्र अपना मांग को रखने के लिए स्वतंत्र है। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।